हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी देखेंगे तो ये इसके क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और द्वितीयक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, मतलब जैसे हो गया कृषि। कृषि में आप किसी चीज को उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो ये सब प्रकृति से जुड़े होते हैं। ये पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, और मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया और उत्खनन हो गया। ये सब प्रकृति से जुड़े होते हैं, इसको बनाया नहीं जाता है। तो ये सब प्रकृति से जुड़े होते हैं। जैसे खनन हो गया, तो खनन कोई इंसान थोड़ी ना बनाता है, वो तो नीचे से निकाला जाता है, तो वो प्रकृति के दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब प्रकृति से जुड़े रहते हैं। अब देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। द्वितीयक क्षेत्र ये होता है कि जो प्रकृति से जो मिले हुए चीज़ों को विनिर्माण किया जाता है, मतलब इनसे किसी वस्तु को बनाया जाता है प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये कृषि है, कृषि के अंदर ये मान लीजिए वन है, वन से लकड़ी प्राप्त होती है। अब जो लकड़ी है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी से क्या बनेगा? इससे सोफा भी बनता है, सोफा भी बनता है, बेड बनता है, बेड बनता है। तो ये सब लकड़ी से बनते हैं। तो ये लकड़ी जो है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र की हो गई। और ये जो बनाया गया सोफा है, बेड है, तो ये सब किस में आ गए? द्वितीयक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों का उपयोग करके जो निर्माण किया जाता है या विनिर्माण किया जाता है, तो ये किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर में कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। इसमें द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग भी आते हैं। उद्योग धंधों में कुछ बनाया जाता है, कुछ न कुछ तो बनता ही है। विद्युत हो गया, गैस जलापूर्ति, विनिर्माण, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब जो द्वितीयक क्षेत्र, अब देखिए देखेंगे तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में कैसे पहुंचेंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को ये जो भी सेवाएं मिलती हैं या जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वही तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तो इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत व्यापार कोई व्यापारी होता है, कपड़ा बेचने वाला होता है, तो आपको सेवाएं दे रहा है। आपके गली मोहल्ले में आएगा, आपको कपड़ा देगा, मतलब घर बैठे आपको यहाँ पे आपके दरवाजे पे आएगा, कपड़ा देगा। तो ये आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसके बदले में पैसा भले ले रहा है, लेकिन आपको वो सेवाएं प्रदान कर रहा है। संचार हो गया, कोई आपका सगे संबंधी कोई बाहर रहता है, उससे मोबाइल से आप बात भी कर सकते हैं, तो वो सेवाएं के अंतर्गत आता है। परिवहन हो गया, जैसे आप किसी बाहर जाते हैं, तो किसी रिक्शे और या आपे में बैठ के तो जाते ही होंगे, तो वो आपको सेवाएं दे रहा है, सेवा कर रहा है, मतलब कि आपको एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित चीज छोड़ रहा है ना, तो वो आपको सेवाएं प्रदान कर, भले ही आपसे पैसा ले रहा है उस सेवा के, लेकिन वो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, होटल हो गया, रक्षा भंडार हो गया, अचल संपत्ति हो गई, लोक प्रशासन हो गया, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र वाले जो काम करते हैं इसमें प्राथमिक क्षेत्र में, तो उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर जॉब। उन्हें क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब। जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, यानी इसमें काम करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उन श्रमिकों को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब। और जो द्वितीयक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, जो द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं। अब इसके बाद आते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में जो काम करते हैं उन्हें सफ़ेद कॉलर जॉब कहा जाता है।
जिन्हें सफ़ेद कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो संगठित क्षेत्र, देखिए संगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें समय व पैसा निर्धारित होता है। कैसे? जिसमें, इसको देख लेते हैं, जिसमें समय व पैसा निर्धारित होता है। और इसमें देखिए, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, मतलब इसमें समय व पैसा इसमें निर्धारित नहीं होता है असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में है तो जो है तो समय और पैसा उसमें निर्धारित होता है। तो इसमें कैसे निर्धारित होता है? अब जैसे मान लीजिए कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो उसको ये तो है नहीं है कि 10 बजे पहुंच जाए या 12 बजे भी पहुंच जाए तो वो आराम से पढ़ाने लगे, कोई टीचर है यदि तो ऐसा नहीं होता है। उसको टाइम से ही जाना होता है। यदि 9 बजे का स्कूल है तो 9 बजे ही उसको पहुंचना होगा, तो वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और असंगठित क्षेत्र होता है जैसे कि कोई काम कर रहा है, या तो फिर वो ठेका लिया होगा, मान लीजिए ठेका लिया है, तो वो चाहे 10 बजे पहुंच जाए और चाहे 12 बजे, तो उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें से ध्यान रखिएगा जो भी है। यदि देखिए, यदि पैसा और समय निर्धारित है उसका, यदि समय कैसे, तो हमने अब जैसे आपको बताया कि जैसे कोई सरकारी जॉब वाला है उसका समय निर्धारित होता है कि 8 बजे का स्कूल है या फिर 10 बजे का है, तो उसे उतने उतने ही सीमित मतलब समय में जाना होता है, पहुंचना होता है वहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस में है तो इसका ये मतलब तो है नहीं है कि 4 दिन उसने ड्यूटी किया और फिर इसके बाद छुट्टी ले रहा है लगातार ले रहा है। 1-2 दिन की होती है, कुछ हो जाता है तो वो बात अलग होती है। ठीक है, तो उसमें ये सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और असंगठित क्षेत्र जो जिसमें समय व पैसा कोई निर्धारित नहीं होता है, वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो अभी आगे चलते हैं आगे। और अब देखिए कि पिंक कॉलर जॉब क्या होता है। तो इसे पिंक कॉलर जॉब को समझते हैं कि क्या होता है। तो पिंक कॉलर जॉब वो होता है, वह कार्यकर्ता होते हैं जैसे पारंपरिक रूप से मतलब कि जो परंपरा चली आ रही है, तो वो पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम माना जाता है। महिलाओं का काम कौन से होते हैं? जैसे जैसे एग्जाम्पल में डे केयर डे डे केयर डे केयर होता है। ये डे केयर एक संस्था जैसे होती है, संस्था जैसे होती है जो बच्चों को देखभाल करती है। मतलब जैसे कि कोई महिला और पुरुष जो पति पत्नी है तो वो अपना जॉब कर रहे हैं और उनके बच्चों को देखभाल के लिए उन्हें समय नहीं मिल पा रहा, तो वो डे केयर संस्था में रख देंगे तो वो बच्चों को संभालते हैं। तो ये महिलाओं का कार्य पारंपरिक रूप से माना जाता है। दूसरा हो गया फूलवाड़ा, जैसे बेबी सिटर, जैसे फूलवाड़ा फूलवाड़ा और बेबी सिटर। अब देखिए ये भी बच्चों को देखिए संभालती हैं, ये भी बच्चों को संभालती हैं। तो ये भी बच्चों को संभालते हैं, लेकिन ये देखिए ये डे केयर ये एक संस्था के रूप में होती है, ये एक संस्था के रूप में होती है। और ये एक मतलब नौकर के तरीके होते हैं कि जो बच्चों को संभालते हैं घर में। ठीक है, और ये डे केयर एक संस्था के रूप में होते हैं, ये भी बच्चों को संभालते हैं, लेकिन ये संस्था के रूप में होते हैं और ये एक नौकर के तरीके जैसे कोई अपने घर में रख लेता है कि बच्चों को वो संभालती रहेंगी। ठीक है, तो ये अभी देखा और इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे।